जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निप्पू ऑनलाइन स्टडी में। मैं निप्पू चौरसिया। दोस्तों, हमने इस चैनल पे कक्षा 6 से लेकर 10th तक के सभी मैथ के चैप्टरों को पढ़ाने का आपको बताया है, कहा है। तो उससे पहले लेकिन हम लोगों ने मैथ के बेसिक सेशन, क्योंकि मैथ को हमने किसी भी चैप्टर को बनाने से पहले हमारा मैथ के बेसिक कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए। अगर मैथ का बेसिक कंसेप्ट हमें मजबूत होता है तो मैथ हमें आसानी से बन जाता है। क्योंकि अगर हम किसी भी घर के अगर बनाते हैं, अगर उसका नींव मजबूत है तो घर भी हमारा मजबूत होगा, घर भी आसानी से बन जाएगा। तो हम सबसे पहले मैथ के जो बेसिक सेशन है उसको हम लोग सीखेंगे। तो हम लोगों ने डे 1 में सीखा था कि जोड़ के कितने प्रकार होते हैं। जोड़ को यानी दशमलव का जोड़, भिन्न का जोड़, साधारण जोड़, रूट का जोड़, पूर्णांक का जोड़, जो भी दशमलव का से लेके जोड़ से लेके पूर्णांक का जोड़ या रूट का जोड़ हो, उस टाइप का सभी जोड़ को हम लोगों ने सीखा था और हम लोगों ने समझा था। तो हम डे 2 में हम सीखेंगे। अब हमारी बारी है घटाव की, यानी कि जो मैथ के बेसिक्स जो न्यू होता है वो जोड़, घटाव, गुणा, भाग, पे टिका होता है कहीं ना कहीं। तो हम लोगों ने जोड़ के कितने प्रकार होते हैं, घटाव कितने प्रकार होते हैं, गुणा कितने प्रकार होते हैं, भाग कितने प्रकार होते हैं और ये कैसे कैसे बनता है, इसी चीज को हम लोग सबसे पहले शुरुआत में सीखेंगे। तो हमने डे 1 में सीखा है जोड़ के प्रकार और आज डे 2 में सीखेंगे हम लोग घटाव के प्रकार, यानी कि घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं और ये सीखते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, घटाव यानी कि घटाव के प्रकार, घटाव के प्रकार यानी कि हम कह रहे हैं टाइप ऑफ सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, घटाव के कितने प्रकार होते हैं, घटाव का ये हम देखते हैं कितने प्रकार हो सकते हैं, घटाव को हम किस किस तरह से बना सकते हैं, कितने प्रकारों से बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम साधारण घटाव बना सकते हैं, साधारण घटाव। ठीक है, उसके बाद हम लोग भिन्न का घटाव बनाएंगे, भिन्न का घटाव बनाना सीखेंगे, भिन्न का घटाव। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि दशमलव का घटाव कैसे बनता है। दशमलव में कोई घटाव दे रखा हो तो उसको कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, घटाव कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास मान लीजिए कि कोई रूट अंडर में घटाव दे रखा हो, रूट में संख्या दे रखा हो, उसको घटा के बताइए कैसे होता है। रूट का घटाव हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, घटाव बनाना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए कि कोई पूर्णांक में अगर घटाव दे रखा हो तो उसको कहेगा पूर्णांक की संख्या को घटा, पूर्णांक संख्या में दे रखा हो और उसको कहे घटाव बना के दिखाइए। तो उसको हम लोग सीखेंगे कि पूर्णांक का घटाव हम लोग कैसे बनाते हैं। फिर दशमलव में भिन्न का घटाव कैसे बनता है उस चीज को समझेंगे, दशमलव का भिन्न घटाव। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने सेम देखा था कि जोड़ के जो प्रकार होते थे वो दशमलव साधारण जोड़ होते थे, भिन्न का जोड़ होते थे, दशमलव का जोड़ होते थे और हमारा रूट का जोड़ होते थे, पूर्णांक का जोड़ होते थे और दशमलव का भिन्न जोड़ होते थे। तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहां से जाके आप उसको सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे घटाव के जो प्रकार है, यानी कि घटाव के कौन कौन से प्रकार है और कैसे बनते हैं, उस चीज को हम समझेंगे और सीखेंगे। तो अगर जिनको आता है उनकी रिवीजन हो जाएगी, अगर जिनको नहीं आता उनको सीख हो जाएगी। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे साधारण घटाव। साधारण घटाव लगभग सबको आती है, लेकिन फिर भी हम इसको हम यहाँ पे जिक्र करेंगे कि साधारण घटाव हम कैसे बनाते हैं, चाहे वो किसी अंक का दे रखा हो। साधारण घटाव। ठीक है, यानी कि तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा हो इस तरह का कि 4 - 3 कह रहा हो, इसको घटा के दिखाइए। तो लगभग सबको आता है कि 4 गो चीज है, उसमें से हम 3 को घटा देंगे तो बचेगा हमारा 1 गो। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दे रखा 3, 6, 2, 5, अगर ऐसे 2 और दे रखा हो तो ऐसे हम घटाने के लिए कह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको घटाएंगे, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन दे रखा हो 3, 6, 8, अब मान लीजिए कि यहाँ पे 9 दे रखा हो, 5 दे रखा हो, 2 दे रखा हो, इसको कह रहा है घटाने के लिए। तो इसको कैसे घटाएंगे, ये देखेंगे। सबसे पहले ये जो है 9 से छोटी है तो इससे क्या करेंगे, हाथ से ले लेंगे। ये हो गया 18, 18 में से 9 गया 9, अब ये बच गया हमारा 5, 5 में से 5 गया 0, क्योंकि इसको हाथ से ले लेते बचा 5, 5 में से 5 गया 0 और ये बचा 3, 3 में से 2 गया 1, ये हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह साधारण घटाव था, साधारण घटाव जो भी था उसको हम लोग बना लेंगे। अब हम समझते हैं सबसे पहले भिन्न का जो घटाव है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग देखते हैं।
तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि भिन्न का घटाव कैसे बनाते हैं, यानी कि भिन्न का घटाव। ठीक है, भिन्न का घटाव कैसे बनाते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। यानी कि दोस्तों आइए हम समझते हैं कि भिन्न का घटाव जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कैसे बनता है, उस चीज को हम लोग समझते हैं और सीखते हैं कि भिन्न का जो घटाव होता है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमारे पास दे रखा हो इस तरह से, अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दे रखा हो 2.2/3 माइनस 2/3, ठीक है, यहाँ पे 4 दे दीजिए, 2/3 या 4/3, अगर ऐसे कोई संख्या दे रखा हो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भिन्न के रूप में है। भिन्न का मतलब होता है, अगर कोई भिन्न का मतलब होता है हमारा अंश बटा हर के रूप में हो, अंश और बटा हर के रूप में हो, यानी कि ऊपर ऊपर हम p/q के रूप में हो, ऊपर वाला हमारा ये p जो है हमारा अंश है, q जो हमारा हर है। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर भिन्न है तो वो अंश बटा हर के रूप में होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक भिन्न है अंश बटा हर के रूप में, और बीच में सिंबल है घटाव के, यानी कि भिन्न का घटाव पूछ रहा है, तो हम लोग इसको बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कि जोड़ के भिन्न घटाव, तो इसे हम सीखेंगे यहाँ पे भिन्न का घटाव, यानी कि भिन्न, यहाँ पे बस यहाँ घटाव, वहाँ पे जोड़ था, यहाँ पे घटाव हो गया। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कैसे देखा था, तो इसका क्या करेंगे, हम लोग लॉसा निकालेंगे। ये दोनों हर जो संख्या दे रखा हो, इस दोनों हर को हम लोग क्या करेंगे, लॉसा निकालेंगे, यानी कि 3 का लॉसा हम निकाल के यहाँ पे देख लेते हैं। 3 का लॉसा निकालते हैं, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यानी कि इसमें गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 3 एकम 3 है, 3 का लॉसा हो जाएगा 3। अब 3 में हम 3 से भागा देंगे एक बार में, जो जितना बार में, मतलब 3 में 3 से भागा देंगे, जितना शेषफल आएगा उसमें ऊपर वाला क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 3 एकम 3, फिर 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, घटाव की संख्या, घटाव को चिन्ह हटा देंगे, फिर 3 में 3 से भागा देंगे 1, 1 में हम ऊपर से 1 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, अब घटाएंगे 2 में से 4 गया, माइनस में 2 हो जाएगा, अब बटा 3, यानी कि ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या। जब भी हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो माइनस में हमारा चिन्ह लग जाता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे सीखेंगे, एक चीज समझेंगे, अगर हमारा कभी भी अगर हमारा हर में अगर संख्या अगर दोनों भिन्न के हर में अगर संख्या सेम हो तो उसका लॉसा हमारा क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। उस टाइम हमारा लॉसा निकालने की जरूरत नहीं होती है, उस टाइम हमारा हर जो भी संख्या होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा लॉस हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 4 होता तो इसका लॉस क्या होता है, 4 होता है, यहाँ पे 5 5 होता तो 5 लॉस 5 होता है। लेकिन हर में दोनों संख्या सेम होनी चाहिए, तभी जाके ये कंडीशन होता है। तो इस तरह से अगर हमारा हर अगर सेम दे रखा हो तो उस टाइम हम लॉसा नहीं निकालेंगे, वो हमारा लॉसा सेम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मान लीजिए 3/5 माइनस 6 बटा, अगर हमारे लिए मान लीजिए 10 दे रखा हो, ठीक है, अगर ये कर रहा हो कि इसको घटाइए, ये एक भिन्न संख्या है, ये एक भिन्न संख्या है, इसको घटा के बताइए कैसे होगा। तो भिन्न पहले देखेंगे कि भिन्न के रूप में है और घटाव पूछ रहा हो, यानी कि भिन्न का घटाव है, तो हम लोग समझते हैं कि कैसे बनेगा। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, लॉसा निकालेंगे। 5 और 10 का लॉसा जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, इसमें गुणा करेंगे, 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी 5 और 10 का लॉसा क्या हो जाएगा, 10। जब 10 हो जाएगा, अब इसमें भागा देंगे, तो 5 में 10 से भागा देंगे, 2 मार्क में कटेगा, 2 में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर दे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब घटाव का चिन्ह घटा दे देंगे, 10 में हम 10 से भागा देंगे, 1 मात्र में 1 में 6 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करते 6 एकम 6, अब हम 6 में 6 से घटाएंगे 0, अब बटा हमारा 10 हो जाएगा, यानी कि 0 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 0 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी अगर हमारा भिन्न का अगर रूप में कोई संख्या दे रखा हो और कह रहा घटा के बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके नीचे का लॉसा निकालेंगे, और लॉसा निकालने के बाद हम उसको आसानी से बना लेंगे भिन्न का घटाव। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं दशमलव का घटाव कैसे बनता है। अभी हम लोगों ने सीखा कि साधारण घटाव, भिन्न का घटाव, अब हम सीखेंगे कि दशमलव का घटाव होता है, उसको कैसे बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया। इसको मिटाते हैं, अब आगे हम देखते हैं दशमलव का घटाव कैसे बनता है, दशमलव का घटाव बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो दशमलव के घटाव अगर कोई दे रखा हो तो उसको हम लोग बनाना सीख लेंगे, तो ताकि कभी भी अगर दशमलव का घटाव दिखे तो वहां पे हम लोग बना लेंगे। तो दशमलव का घटाव सीखेंगे, दशमलव का घटाव, यानी कि सब्ट्रैक्शन
ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, डेसिमल यानी कि घटाव के दशमलव का जो घटाव है उसको हम लोग सीखेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा हो इस तरह से 2.4 दे रखा हो और घटाव कर रहा हो 2.2, अगर कह रहा हो कि ये घटा के बताइए कैसे होगा, तो सबसे पहले हम अगर इसको मन करे तो ऐसे घटा लेंगे। 2 में से ये एक देखेंगे दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, हम घटा देंगे। 4 में से 2 गया, 2 बचा, दशमलव की संख्या एक संख्या के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद दशमलव दे देंगे। अब 2 में से 2 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब हम कह सकते हैं यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर इस तरह से दे रखा हो 4.6 घटा 2.4, अगर इस तरह दे रखा हो तो मन करे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 4.6 घटा 2.4 ऐसा देखें और घटा लेंगे। 6 में से 4 गया, 2 दशमलव है एक संख्या के बाद एक संख्या के बाद लगा देंगे। अब 4 में से 2 गया 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल अगर हमारा मान लीजिए जैसे हम तो साधारण घटाव बना देते वैसे ही सेम है, बस यहाँ पे क्या है दशमलव का चिन्ह है। जितने अंक के बाद दशमलव होगा उतने अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे। मान लीजिए कि कोई एक और क्वेश्चन है 4.68 घटा 2.2, अगर इस तरह का कोई संख्या दे रखा हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे 4.68 लिख लेंगे और 2.2 दे देंगे। अब घटाव है, घटा देंगे तो 8 में से 8 घट जाएगा और 6 में से 2 गया 4, दशमलव संख्या दशमलव हो गया। अब 4 में से 2 गया 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यानी कि हम लोग बस क्या करेंगे, साधारण घटाव जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे, बस दशमलव का जो सिंबल होगा उसको हम लोग लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा दशमलव का जो घटाव है वो बन जाएगा आसानी से। अब आइए हम देखते हैं रूट का घटाव कैसे बनते हैं। कोई भी संख्या अगर रूट अंडर में दे रखा हो तो उसको हम लोग कैसे घटाएंगे, तो हम लोग समझेंगे पहले रूट अंडर का घटाव। ठीक है, हम लोग क्या समझेंगे, रूट का घटाव, घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट। मान लीजिए कोई रूट का घटाव दे रखा हो, रूट अंडर का कोई घटाव दे रखा हो। क्वेश्चन हम देखते हैं पहले कि मान लीजिएगा हमारा कोई क्वेश्चन है कि रूट अंडर 4 घटाओ रूट अंडर 4, अगर कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो कह रहा हो कि इसको घटाइए, तो हम लोग इसको कैसे घटाएंगे, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक छुपा होता है, यहाँ पे एक छुपा होता है। अब मान लीजिए एक, अब इसको मान लीजिए हम कुछ देर के लिए सेव मान लेते हैं, इस दोनों का एक सेव है, ये भी एक सेव है, तो एक सेव में से एक सेव घटेगा तो कितना बचेगा 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 0 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम मान लीजिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा हो 4 रूट अंडर 3 घटा 2 रूट अंडर यानी कि 3, अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का दे रखा हो तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। आइए, तो मान लीजिए कि हमारा ये एक संख्या ये एक संख्या, इसमें से इसको हम घटाना है, तो सबसे पहले हम लोग रूट अंडर घटाव कैसे बनाते हैं। रूट अंडर घटाव बनाने से पहले हम देखेंगे इसके रूट के बाहर की संख्या कितनी है, यानी कि 4 है, तो रूट के बाहर की संख्या इधर भी 2 है, तो इसमें घटा देंगे और इस दोनों को एक हम लिख देंगे सेम संख्या। ठीक है, यानी कि 4 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 2, अब इसको हम ए को लिख देंगे रूट अंडर 3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन एक और दे रखा हो इस तरह से, क्वेश्चन 6 रूट अंडर 2 घटा 5 रूट अंडर 2 घटा 2 रूट अंडर 2, अगर इस तरह से 3 अंक का कोई संख्या दे रखा हो तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले रूट अंदर की संख्या सेम है ना, अगर तीनों संख्या सेम होती है तो घटेगी, और नहीं अगर संख्या सेम नहीं होती है तो वो नहीं घट सकती है, तो उसकी आंसर सेम हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे रूट अंडर का अंदर सेम संख्या है तो हम लोग घटाएंगे, इससे घटा लेंगे, फिर इसमें घटा लेंगे, तो हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मान लीजिए इसको हम इसमें से घटाते हैं। ठीक है, एक को पहले हम क्लियर करते हैं फिर दूसरा को हम घटाएंगे। तो 6 में से हमारा 5 घटेगा कितना हो जाएगा, यानी कि 1 रूट अंडर 2 घटाओ, फिर 2 में से रूट अंडर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि -1 में से अब 2 घटेगा तो कितना माइनस रूट अंडर 2, हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमारा रूट का घटाव दे रहा हो तो रूट अंडर का घटाव बना लेंगे। बस हमें देखना ये है कि रूट अंदर की संख्या अगर सेम होती है, मान लीजिए कोई संख्या एक और देख लीजिए, रूट अंडर 4 माइनस रूट अंडर 3, अगर कह रहा हो घटाने के लिए तो क्या घटेगा, नहीं घटेगा, इसलिए क्योंकि रूट की जो अंदर की संख्या है वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है। मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन देख लीजिए,
क्वेश्चन है रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 3। अगर ये क्वेश्चन दे तो क्या घटेगा? नहीं घटेगा, क्योंकि ये इसलिए नहीं घटेगा क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर की जो संख्या है वो अलग अलग है। अगर इसका आंसर आएगा दशमलव में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम रूट अंडर 2 का वैल्यू देंगे, रूट अंडर 3 का वैल्यू देंगे। इसका मान लीजिए 1.43, इसका रूट अंडर 1.73, फिर इसको घटाएंगे दशमलव में आएगा। ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ नहीं उसको बनाएंगे, क्योंकि इसका आंसर हम लोग सेम लिख देंगे। ये अगर आंसर होगा तो रूट अंडर 3 यानी कि हमारा रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 3, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और दशमलव घटाव इस तरह दे तो हम लोग अगर रूट अंडर घटाव करते हैं तो हम इस तरह से बना लेंगे आसानी से। अब हम चलिए सीखते हैं पूर्णांक का घटाव अगर हमारा बनाना हो तो उसको कैसे बनाते हैं। तो आइए हम पूर्णांक का घटाव सीखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आइए हम आगे सीखते हैं कि पूर्णांक का घटाव होता है क्या है, पूर्णांक का घटाव हम लोग कैसे बनाते हैं, पूर्णांक का घटाव को हम लोग सीखते हैं। तो पूर्णांक के घटाव मान लीजिए अगर हमारा दे रखा हो कोई पूर्णांक का घटाव, ठीक है। अगर अंग्रेजी में इसको कहा तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजरल। तो हम लोग देखेंगे मान लीजिए कोई हमारे पास संख्या दे रखा हो पूर्णांक का घटाव। क्वेश्चन हम सबसे पहले देखेंगे 2 पूर्णांक 4/2 घटाव 2 पूर्णांक 2/, अगर 2 इस तरह का कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। समझते हैं सबसे पहले इस चीज को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग पूर्णांक को तोड़ेंगे। पूर्णांक को कैसे तोड़ते हैं, जो ये पूर्णांक है इसमें इसके हर से गुणा कर देते हैं, और जो भी संख्या आती है उसके अंश में हम लोग जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, पूर्णांक को हम लोग हर में गुणा करते हैं और जो भी संख्या आती है ऊपर हम लोग जोड़ देते हैं। तो 2 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 4 को हम 4 से जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। बटा में 2 है तो 2 लिख देंगे, घटाव को चिन्ह घटाव लिख देंगे। फिर इसमें भी सेम वैसे करेंगे, जो भी पूर्णांक है उसको हर में गुणा करेंगे, जो संख्या आएगी ऊपर जोड़ देंगे। 2 दूनी 4 और 2 6/2। अब हमारा एक भिन्न के रूप में हो गया। अभी हम लोगों ने भिन्न का घटाव बनाना सीखा था, तो आगे हम लोगों ने इसको हम क्या करेंगे, लसा ले लेंगे। अब हमारा ये भिन्न के रूप में हो गया, यानी कि भिन्न के घटाव के रूप में हो गया, तो हम इसको लसा ले लेंगे। 2 का लसा क्या हो जाएगा 2, यानी कि सेम संख्या है। सेम अगर हर में कोई भी संख्या होती है तो उसका लसा हमारा क्या होता है, सेम संख्या हो जाती है। तो हम 2 में 2 से भागा देंगे, 1 में 1 8 से गुणा करेंगे 8, घटाव को चिन्ह है तो घटाव दे देंगे। 2 में 2 से भागा देंगे 1 में 6 से गुणा करेंगे 6, यानी कि 8 में से जब 6 घटेगा तो 2, अब बटा में 2 है तो 2 कट जाएगा हमारा 1 मर्द में, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर कोई पूर्णांक संख्या दे रखा हो तो हम लोग घटाव बना लेंगे। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन एक और देख लीजिए, 2 पूर्णांक 2/6 4 घटाव 2 पूर्णांक 2/2 घटाव, अगर मान लीजिए 2 पूर्णांक यहाँ पे 3 पूर्णांक 3/4, अगर 3 अंक का कोई संख्या दे रखा हो तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम पूर्णांक को तोड़ेंगे। पूर्णांक को हम कैसे तोड़ते हैं, यानी पूर्णांक से उसके हर में हम लोग गुणा करते हैं, ऊपर वाला अंश में हम जोड़ देते हैं। तो 4 दूनी 8 2 10/, हमारा 4 हो जाएगा। घटाव 2 में, अब इसको हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 4 2 6 6/2 हो जाएगा। अभी हमारा घटाव चिन्ह है 3 दूनी 3, हमें हम 2 से गुणा करेंगे, 3 में हम 4 से गुणा करें 4 3 12, 12 में 3 जोड़ देंगे 12 3 15/, हमारा 4। ये हमारा एक देखेंगे भिन्न के रूप में हो गया, भिन्न के घटाव के रूप में हो गया। जब भिन्न के घटाव के रूप में हो गया, इन सब का हम लसा लेंगे और भिन्न का घटाव बना लेंगे। अभी हमने ऊपर सीखा था। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का अगर पूर्णांक का घटाव दे रखा हो तो हम लोग आसानी से बना लेंगे। अब आइए हम सीखते हैं कि दशमलव का भिन्न घटाव, यानी दशमलव में कोई भिन्न का घटाव दे रखा हो तो उसको कैसे समझते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसको हम मिटाते हैं। अब हम सीखते हैं कि दशमलव का भिन्न घटाव क्या होता है, उसको हम लोग बना के सीखेंगे, ठीक है। तो दशमलव को मान लीजिए कोई भिन्न घटाव दे रखा हो, दशमलव का भिन्न घटाव, ठीक है। दशमलव का भिन्न घटाव ठीक है। दशमलव का कोई भिन्न घटाव दे रखा, मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन हो 2.4/2.2 माइनस 2.2/2.4, ये कोई संख्या दे रखा हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये तो एक भिन्न के रूप में है, ऊपर से दशमलव के रूप में है और घटाव पूछ रहा है, यानी कि हम समझ लेंगे इसको कि दशमलव का भिन्न घटाव है, दशमलव का भिन्न घटाव है। तो सबसे पहले हम सीधी करेंगे कि इसका हम लोग दशमलव को तोड़ेंगे। अब दशमलव को कैसे तोड़ते हैं, इस दशमलव को हम 2 कंडीशन में तोड़ सकते हैं। तो एक तो हमारा ये है कि अगर हम देखेंगे दशमलव के बाद एक कितनी संख्या है,
तो दशमलव के बाद हमारी कितनी संख्या, एक संख्या है। दशमलव के बाद कितनी संख्या, एक संख्या। देखेंगे ऊपर नीचे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, यानी कि एक एक संख्या दे रखा है। इसमें भी देखेंगे दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव एक संख्या। अगर दशमलव के बाद एक संख्या दोनों में सेम सेम, दशमलव के बाद सेम सेम संख्या हो तो हम लोग आसानी से इसको तोड़ देंगे, यानी कि 24 बटा हमारा 22 हो जाएगा। घटाओ ये हमारा दशमलव दशमलव उड़ जाएगा, यानी कि 22 बटा 24 हो जाएगा। अब हम इसको तोड़ के देखते हैं कैसे ये इतने आसानी से 24 बटा 22 है, 22 बटा 24 आ गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रूव करके देखेंगे। यही 2.4 दे रखा था, तो दशमलव को हम जब तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, दशमलव जब हटाते हैं तो जितने अंक दशमलव होता है उतने अंक हम लोग एक के बाद जीरो लगा देते हैं। अब यहाँ पे अगर एक अंक है तो एक जीरो लगाते हैं, अगर यहाँ पे 2 अंक का होता तो क्या करते हैं, 2 जीरो लगाते हैं। अगर 3 अंक का होता तो हम लोग 3 जीरो लगाते हैं। तो जितने अंक का होगा ना उतने अंक हम लोग जीरो लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगा देंगे, बटा में तो बटा दे देंगे। 22 2.2 है तो इसको हम लोग 22 लिख देंगे, और दशमलव जब उड़ाएं तो एक दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो लिख देंगे। घटाव का चिन्ह है, घटाव दे देंगे। फिर सेम वैसे ही कंडीशन इसमें देखेंगे, 2.2 रखा तो 22 दे देंगे, और दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक के बाद एक जीरो दे देंगे, बटा दे देंगे। अब 2.4 है तो 24 लिख देंगे, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 10 दे देंगे। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे तोड़ेंगे। सबसे पहले चीज देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे तोड़ते हैं। अगर ये देखेंगे एक ऊपर एक भिन्न है, नीचे एक भिन्न है, यानी कि 2 भिन्न संख्या एक दूसरे के ऊपर बन गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बटा के रूप में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा के रूप में करेंगे। जब भी हम गुणा के रूप में करते हैं तो क्या होता है, नीचे वाला जो संख्या है उसका हर अंश हो जाता है, अंश हर होता है, यानी कि इसके जो संख्या है ये बदल जाएगा, ये ऊपर 10 चला जाएगा, नीचे 22 आ जाएगा। यहाँ देखिए 24 बटा 10, इसको हम लोग सेम लिख देंगे। और जब इसको बटा के रूप में गुणा करते हैं, गुणा के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 10 ऊपर हो जाएगा और ये 22 नीचे हो जाएगा, यानी कि 10 बटा 22। घटाव का चिन्ह है, घटाव दे देंगे। फिर सेम ऐसे ही इसमें हो जाएगा, 22 बटा 10 को सेम लिख देंगे, 22 बटा 10 को सेम लिख देंगे। गुणा बटा के रूप में है तो गुणा के रूप में कन्वर्ट करेंगे, ये 10 ऊपर चलेगा, 24 नीचे आएगा, 10 बटा 24। अब ये जो कटने वाला होगा 10 से कम 10 कट जाएगा, 10 से कम 10 कट जाएगा, एक एक मार्क में कट जाएगा। अब ये इसको देखेंगे, यानी कि इसमें 24 में 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 24। 1 में 22 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 22। घटाव का चिन्ह बीच में घटाव दे देंगे, 22 में 1 से गुणा करेंगे 22, 24 में 1 से गुणा करेंगे 24। अब देखिए ना, 24 बटा 22, 22 बटा 24, यानी 24 बटा 22, 24 बटा 22, 22 बटा 24, 22 बटा 24 आ गया ना। तो हमें इतना तामझाम करने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती। अगर बस हम यहाँ पे देख लेंगे तो 2.4 है, यानी दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ नीचे भी दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव दशमलव आसानी से तोड़ देंगे, हटा देंगे, बस हमारा संख्या भिन्न ये बन जाएगा। यहाँ भी दशमलव से दशमलव हटा देंगे, ये भिन्न बन जाएगा। और जब भिन्न बन जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, ये देखेंगे ये भिन्न के घटाव के रूप में हो गया। हम लोग भिन्न का घटाव बनाना आसानी से सीखे हैं ऊपर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भिन्न का घटाव बना लेंगे। आइए हम अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये तो 0.1 अंक का दे रखा हो, अगर दशमलव हमारा मान लीजिए कि 2 अंक का दे रखा हो, 2.36 बटा 2.2 घटा 2.44 अब बटा 2.685, इस तरह कोई संख्या दे रखा हो, ठीक है, इस तरह कोई संख्या दे रखा हो, तो इसको हम लोग कैसे घटाएंगे, देखेंगे। इसको हम लोग पहले भिन्न को रूप में तोड़ेंगे, देखेंगे दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक है, नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो क्या करेंगे, इसको भी हम लोग 2 अंक के बराबर करेंगे, यानी ऊपर वाले के संख्या के बराबर करेंगे, नीचे हम इसको हम क्या करेंगे, 0 दे देंगे, ठीक है। जब इसको इसके भिन्न के बाद दशमलव के बाद हम लोग 2 अंक है, इस दशमलव के बाद भी हम लोग 2 अंक पूरा करेंगे, यानी कि 1 अंक पहले से था, 1 अंक हम 0 लगा देंगे। इसमें भी देखेंगे नीचे दशमलव के बाद 3 अंक है, ऊपर 1 अंक है, 2 और 0 दे के उसको भी हम 3 अंक बनाएंगे, नीचे भी 3 अंक। अब जब हमारा दशमलव के बाद सेम दशमलव के बाद हमारा संख्या बराबर हो जाएगा, नीचे भी 3 अंक ऊपर भी 3 अंक, तो हम आसानी से इसको दशमलव से दशमलव उड़ा देंगे। और देखें दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक, आसानी से हम दशमलव उड़ा देंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, 236 बटा 220 घटाव, यानी कि 2400 बटा यानी कि 2685, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक भिन्न के रूप में हमारा आ गया। अब दशमलव हमारा उड़ गया, दशमलव को हम हटा दिए, अब ये हमारा भिन्न के रूप में तैयार हो गया। अब आसानी से हम भिन्न का घटाव के रूप में हो गया, तो भिन्न का घटाव हम आसानी से इन दोनों का लसा लेके आसानी से हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये दशमलव का जो भी प्रकार था, यानी घटाव का जो भी प्रकार था उसको हम लोगों ने सीखा, चाहे वो साधारण घटाव हो, चाहे वो भिन्न का घटाव हो, चाहे दशमलव घटाव हो, चाहे वो रूट का घटाव हो, चाहे पूर्णांक घटाव हो, चाहे दशमलव का भिन्न घटाव हो, सभी को हम लोगों ने एक एक करके आसानी से सीखा। तो अगर आपको ये समझ आया हो तो बस हमारी एक सहयोग आप कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हमारे जो भी मैथ के जो बेसिक कंसेप्ट है या कक्षा 6 से लेकर 10 तक हम मैथ को पढ़ाने वाले हैं, तो उसका जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके, और आप ना दोस्त या जिसको भी यह मैथ सीखना हो उसके पास ये वीडियो शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।